मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रही 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 163वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी का निर्वाण दिवस है। आप भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया था। भगवान दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रतिभाशाली विद्वान, एक थियोसोफिस्ट और एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1869 को हुआ था और 18 सितंबर 1958 को 89 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म वाराणसी शहर में हुआ था और आज ही के दिन सन 1906 में हाथरस में जन्मे काका हाथरसी, असली नाम प्रभुलाल गर्ग, हिंदी हास्य कवि थे। उनकी शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर तो पड़ी थी। आज भी अनेक लेखक और व्यंग्य कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं। आज ही के दिन उनका निर्वाण दिवस भी है। आज दोनों दिव्यात्माओं को वंदन करते हैं। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। भारत रत्न भारतीय सिद्धांतकार डॉक्टर भगवान दास जी का आज पुण्य दिवस है। आज ही के दिन डॉक्टर भगवान दास जी इस संसार से विदा हुए। वो भारत के एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अच्छे दार्शनिक थे, कई संस्थाओं के संस्थापक थे। और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये है कि उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे जाकर के वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। वहां वो खुद अध्यापक भी रहे, यहां तक कि हिंदी सम्मेलन का उन्होंने अध्यक्षता भी की और संस्कृत का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने 30 पुस्तकों की रचना संस्कृत में की। 12 जनवरी को ये वाराणसी में जन्मे। परिवार खूब समृद्ध था। उस जमाने में इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में फिलोसॉफी में एमए कर लिया था। बुद्धिमान तो गजब थे ही। फिर कुछ समय तक मजिस्ट्रेट भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, कुलपति भी रहे और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण कारावास भी मिला, इनको सजा भी मिली। और जब भारत आजाद हो गया तो 1955 में इनको भारत रत्न मिला। दुख इस बात का है कि अहम एतम न, मैं यह नहीं हूं, इस महावाक्य पर जिस महापुरुष ने बहुत कुछ लिखा उसकी चर्चा आज के आधुनिक बच्चों के सामने है ही नहीं। कितने लोग हैं जो भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी को जानते हैं? बताइए। आप में से भी कई लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, हमें तो ऐसा अनुमान है। इतनी महान, अरे हर किसी के नाम याद है आजकल। वो नचइये कूदइये आधे अधूरे कपड़े पहन के डिस्को डांस करते हैं, उनके नाम क्या जन्म तारीख तक आजकल के लोगों को याद है अच्छे से। और एक ऐसी हस्ती जिसने भारतीय वेदांत को दिव्य ऊंचाइयां दी, हिंदी और संस्कृत को जिन्होंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। कुलपति होते हुए भी उन्होंने, वो चाहते थे तो अंग्रेजों से बहुत कुछ और भी ले सकते थे। राय साहब बन सकते थे, राय बहादुर बन सकते थे, बहुत कुछ उपाधियां उनको मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं भारतीय हूं और आजाद भारत मेरे हृदय में बसता है। ऐसे महापुरुषों को याद करके हृदय में एक रोमांच सा हो जाता है। इतनी कम उम्र में इतनी विद्वता, और जब तक रहे तब तक उन्होंने महावाक्य, जो कुछ ही महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि है जैसे, ऐसे ही अहम एतत न, ये भी महावाक्य है। मैं यह नहीं हूं जो मैं दिख रहा हूं।